हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज एकेडमी पर। आज हमारी मैथ की पहली क्लास है और हमारी जो पहली क्लास है उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, हमने जो चैप्टर उठाया है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर किसी वनडे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इस बार सी सेट में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। देर ना करते हुए आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सरल अनुपात, सिंपल रेशो। सरल अनुपात। सिंपल रेशो। कोई भी दो वैल्यू हैं ए और बी में तब तक रेशो में नहीं हो सकती जब तक इनकी यूनिट सेम नहीं है, और जब वो रेशो में होंगी तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा सर ने। आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। जब तक ये अलग अलग वैल्यू हैं तो इनकी कोई ना कोई यूनिट है, लेकिन जब ये रेशो में होंगे तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2:3। अब आप इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात एक ही है। और रेशो में होने के लिए इनकी यूनिट सेम होना जरूरी है। आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 20 किलोमीटर और 20 लीटर, इनका रेशो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर है और ये लीटर है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम कैसे बता सकते हैं इनका रेशो क्या होगा। तो नोट डालकर ये चीज़ लिख लीजिए कि रेशो में यूनिट का सेम होना जरूरी है, लेकिन जब वो रेशो होंगी तो उनका कोई यूनिट नहीं होगी। आपको भी ये क्वेश्चन ऐसे मिलता, 20 किलोमीटर और 20 मीटर है, इनका रेशो बताओ। तो आप कैसे करते? 20 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बात 20 मीटर। यहाँ मीटर भी लिख लीजिएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। तो जो वैल्यू आई है वो 1000:1। ये आपका सही आंसर होगा। आइए अगला टॉपिक जो हमारा है उसे देखते हैं। इनवर्स रेशो, ये सेकंड केस है हमारा। इनवर्स रेशो, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। माना दो वैल्यू 1/A/1/B है, तो इनका इनवर्स रेशो क्या होगा? इनका इनवर्स रेशो होगा B/A। एग्जाम्पल से देखते हैं। 3:2 है और क्वेश्चन बोल देता है कि इनवर्स रेशो बताओ, तो इनका इनवर्स रेशो क्या होगा? 2:3। अब माना कि कोई वैल्यू है 1/3/1/4, इनका इनवर्स रेशो बताओ, तो क्या होगा? हम कह देते हैं कि होगा 4:3। लेकिन ये आया कैसे मेरे प्यारे बच्चों? ये ऐसे आया कि जो ये नीचे वैल्यू होती है इनका हम एलसीएम लेते हैं, 12। इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। तो अब जो ये वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू से चार, इस 12 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 4 आया, और 4 से जब इसको डिवाइड करते हो 3 आया। ये ऐसे आती है। लेकिन हमको क्या बता दिया जाता है? हम वीडियो देखते हैं, हमको बोल दिया जाता है कि भाई इन्वर्स रेशो हो गया, ऐसे पलट दिया और 4 और 3 आ गया। लेकिन नहीं, जो सही वे है क्वेश्चन को करने का, ये
जो मैंने आपको बताया ये है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लिया हमारे पास स्पीड का रेशो है 3:5:4 और हमको बताना है कि हमें टाइम का रेशो बताओ। तो टाइम का रेशो क्या होगा? 1/3:1/4 1/4। क्या ये हमारा सही रेशो है? जी नहीं। अभी मैंने क्या बताया, सही रेशो क्या होगा? हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया? 60। जी हाँ। फिर डिवाइड करेंगे 20, 12 और 15। ये हमारा सही जो टाइम का रेशो है ये होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब हम मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा ये सब। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको केस समझा रहा हूँ। अगला केस क्या होगा कि जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, डुप्लीकेट रेशो। और क्वेश्चन में भी इसी नाम से आता है, लेकिन इसका हिंदी नाम वर्गानुपात होता है। लेकिन एग्जामिनर इतना शातिर होता है कि अगर उसको पता है, अगर उसने वर्गानुपात बोल दिया तो बच्चा सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा इसका तो वर्क करना है। लेकिन वो क्वेश्चन देता है कि डुप्लीकेट रेशो बताओ। माना एक्स और वाई दो वैल्यू है, इनका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये इनका डुप्लीकेट रेशो होगा। एग्जाम्पल के दे समझे। 5 और 3 दो वैल्यू है, डुप्लीकेट रेशो बताओ। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? 25:9। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम देखते हैं डुप्लीकेट रेशो ये क्या होता है। ये तो किसी ने बताया नहीं हमें डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। तो अब आप अपनी टेंशन को दूर किए, देखिए कि डुप्लीकेट रेशो हमने आपको बताया क्या होता है। ठीक है, अगला होता है सब डुप्लीकेट। जो अगला केस होता है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? वर्गानुमूलन अनुपात। लेकिन वो नहीं देखता है एग्जामिनर। ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एग्जामिनर बोलेगा कि इसका सब डुप्लीकेट बताओ। बोल देगा कि 16:36 इसका सब डुप्लीकेट बताओ। तो इसका हो गया 4 और ये होगा 6। हम इसको और भी तोड़ सकते हैं 2:3। लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो हमें एग्जामिनर इस तरीके से देगा 4:6, हमें ये नहीं देगा। अब आपको अगला केस बताते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो को बोलते हैं घनानुपात। माना ए और बी दो वैल्यू हैं, इनका घनानुपात क्या होगा? A³ और B³। आप देख सकते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो से समझ जाएंगे कि अच्छा घनानुपात निकालना। और ऐसे ही होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो का घन मूलानुपात। ये होता है। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। मान लिया कि दे दिया 216 और 125 का सब डुप्लीकेट रेशो बताओ।
तो 6:5 ये होता है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है P अनुपात Q इक्वल टू 2:3, Q अनुपात R बराबर 4:5। क्या आप इसमें प्लॉट मेथड लगाएंगे? मैंने तो आपको अब तक प्लॉट मेथड बताया भी नहीं। आपने सोचा कि ये क्या बोल दिया प्लॉट मेथड। ऐसे क्वेश्चनों को ना जब हम एग्जाम देते थे हम भी डायरेक्ट करते थे। इसमें प्लॉट मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा कि इसमें क्यों कॉमन है, ये 3 है, ये 4 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। अच्छा इनको बराबर करना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया 8:12, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 15। ऐसे क्वेश्चन कीजिए डायरेक्ट मन ही मन में। पेन जितना कम उठाएंगे उतना अच्छा होगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम पहले पेन उठा के अच्छा ऐसे लिखेंगे और फिर करेंगे। जी नहीं, अगर आप ऐसे करने बैठेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। मान लिया मैं आपको यहीं पर एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए, P क्यों बराबर 7:3, Q/R इक्वल टू 5:2 और फाइंड कीजिए P/R। चलिए, तो आप क्या करेंगे? पहले Q कॉमन है, इसे बराबर करिए। ये क्या होगा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कीजिए 35/50 और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसे कीजिएगा यहाँ पे 6। तो हमें क्या निकालना है? P/R। तो क्या हो गया 35/6। अब क्वेश्चन ऐसे आने लगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी मैं आपको टाइप बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हो। और मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन को कोई एक क्लास में नहीं खत्म करने वाला, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि आप इसे एक क्लास में खत्म करो। इसके लिए आपको 3 पार्ट आएंगे और आप बेसिक से हाई लेवल तक सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप आपको बिल्कुल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन सेम जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है उसमें को देखने को मिला है। A/B इक्वल टू 1/4, B/C इक्वल टू 3/5। क्या करेंगे? आपको बोला कि मन ही मन कीजिए। अच्छा B कॉमन है तो इसमें इन्हें 12 कर लेते हैं, इनका एलसीएम 12 आएगा। तो अच्छा 3/12 रेशो, इधर 4 की 20, ये A, ये B, ये C। लेकिन पूछा क्या गया है, बस हम यही ये चीज देखना बहुत जरूरी है। C/B पूछा गया है, ना कि B/C। C/B क्या होगा 20/12। अब हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं 5/3। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए नटराज एकेडमी पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अपने आने वाले जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी के लिए सही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब ये आ गया है, देखो मैंने आपको ये जो केस है क्यों नहीं बताया मध्यानुपाती। इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये अलग टाइप है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक क्लास मिलेगी जिसमें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि अगर मध्यानुपाती आता है तो कैसे निकलते हैं। माना कि दो वैल्यू है ए और बी और उनका मध्यानुपाती निकालना है तो क्या होता है, ए और बी की मल्टीप्लाई करके उनका वर्गमूल अनुपात कर देते हैं। सॉरी, वर्गमूल ले लेते हैं। 18 × 32 का क्या होगा 9 × 2 × 32। 9 का क्या निकल गया 3 और ये होगा 64 का 8। इसका आंसर आएगा 24। इसके लिए मैं आपको अलग क्लास दूंगा एक, बिल्कुल जो ये फर्स्ट प्रपोर्शन
और बोल देंगे कि क्या नाम है, मध्य अनुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ, तृतीय अनुपाती बताओ, सिक्के गए, वो एक अलग क्लास लेंगे हम, उसके लिए दूसरा पार्ट बनाएंगे, आपको उसमें को देखने को मिलेगा ये सब। और ये क्वेश्चन आजकल कुछ ज़्यादा आने लगे हैं, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि आप सोचेंगे डायरेक्ट अच्छा इतना आसान निकाल, नहीं। उसमें बोलेगा कि इसका तृतीय अनुपाती का और मध्य अनुपाती का अनुपात बताओ, वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ना कि ऐसे आएंगे कि डायरेक्ट बोल देगा कि हाँ। अगर कोई छोटा एग्जाम है, मान लिया कि यूपी टेट है या फिर डीएसएसबी है, उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट मध्य अनुपाती पूछेगा, तृतीय अनुपाती पूछेगा। लेकिन जो अच्छे लेवल का एग्जाम है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उनमें आपको इतने इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका जो अंतर है वो 270 है। अब क्या बोल दिया कि ए और बी 2:5। अब उनका जो अंतर है, अंतर क्या हो गया? आप अगर बेसिक पे जाएंगे तो कैसे करेंगे कि एक वैल्यू 2x है, दूसरी 5x है, इनका अंतर निकाल लेंगे, क्या होगा, बड़ी वैल्यू ये है तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 270। ये अब ऐसा काम नहीं चलेगा। ये x इज इक्वल टू 270, x इज इक्वल टू 90। अब ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको इतना टाइम लगेगा, आप रेस में बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट करना है। हमको डायरेक्ट कैसे करना है, हमको दे दिया गया है कि अच्छा 2:5 है, इनका अंतर कितना है, ये सब मनी मन करना है, लेकिन मेरे मुझको आपको समझाना होगा, इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। इनका अंतर डायरेक्ट कीजिए 3, तो 3 की वैल्यू क्या है 270, 1 की वैल्यू 90। लेकिन इनसे पूछा गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी 5, इसकी 90 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 450। ये आपका आंसर होगा। आपको ऐसे ही करने हैं, ये तरीका अपनाना होगा आपको, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। आप देख रहे होंगे कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है अब कंपटीशन के लिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो संख्याएं हैं, उनका योग 480 है और अनुपात 7:5 है। ए और बी रेशो 7:5 है। और इस बार क्या बोल रहा है, जो ये आपके लिए भाषा होगी ना, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। इस बार आपके लिए योग बोल रहा है, तो योग क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, अंतर में इनको घटा देते हैं और योग में जोड़ देते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 480। एक की वैल्यू 12×4 = 40 हो गया। तो अब इसने पूछा कि अंतर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब तक पहले इसने योग दिया, अब अंतर पूछा है, तो अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर है 2। 1:= कितना है 40 और 2:= 80। हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी जो तैयारी है वो अभी शुरुआत में ही है। लेकिन जो भी अच्छा बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा, वो पूरा क्वेश्चन देखेगा कि अनुपात है 7:5, योग दिया है तो 12 की वैल्यू डायरेक्ट करेगा। मनी मन में 12 की वैल्यू 480। उसने पूछा कि अंतर बताओ, अंतर अंतर कितना है 2 रेशो, तो डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देगा 50। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। वो ऐसे नहीं करेगा कि अच्छा एक की वैल्यू 40, टू की वैल्यू 80, नहीं। वो देखेगा कि अंतर निकालना है, अंतर कितना है 2 रेशो है, 12:480 है, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई 80। वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसे जैसे क्लास आगे आगे बढ़ती जाएगी लेवल अप होता चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। ये नेक्स्ट टाइप आया है 7:9। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहली संख्या, पहली संख्या क्या है 280। जो 7 है, 7 रेशो की वैल्यू 280 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया 40 का। अब क्या है दूसरी वैल्यू बताओ, तो 9 में भी हम 40 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकलेगा 360। आपकी कैलकुलेशन
आपका सबसे बड़ा हथियार होगा आपके एग्जाम में। आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी, आप उतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और दूसरों से आगे निकल जाएंगे। और अगर आप ऐसे करेंगे कि टू 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 फोर ऐसे करेंगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी होगी, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। और जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको उंगलियों पर ही कैलकुलेशन करवा दूंगा। आपको ना पेन उठाने की जरूरत है ना कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4। ये देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका गुणनफल। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अब इनमें बच्चा क्या गलती करता है वो आपको समझाता हूँ। अब मान लिया कि ए और बी दो संख्या है, उनका रेशो 3:4। अब उनमें बच्चा क्या करता है, गुणनफल दे दिया इनका इतना, तो क्या करेगा, 3:4 इज इक्वल टू 7500 और 12 वैल्यू, ये ऐसे क्वेश्चन करता है। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हम रेशो लेते हैं इनमें भी वैल्यू होती है 3x 4x यहाँ पर, जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो जो हम नेगलेक्ट करते हैं तो हम पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। अब इसका सही तरीका क्या है? अब इसका सही तरीका ये है कि दो वैल्यू का गुणनफल 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 7500 है। ठीक है, 12x² इज इक्वल टू 7500, x² इज इक्वल टू 7500 अपॉन 12। या फिर इतना बड़ा न करके आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ इतना क्यों करना, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। 4 से ये 100 है, इसे काटा 25, और 3 से ये 25, तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू 25 इंटू 25। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 25। तो इससे क्या पूछा है, छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या क्या है, 3x, ये छोटी संख्या है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, तो 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75। ये आपका सही आंसर होगा। आपको ये सब मन ही मन करना होगा। मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ पेन से, क्योंकि अगर आपको समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा नहीं तो आपकी समझ में कैसे आएगा, फिर आप फास्ट कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो ये सब आपको मन ही मन करना है। लेकिन हाँ, आप शुरुआत में हैं तो आप पेन से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको आदत होगी मन ही मन करने की। आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसे करना है, मन ही मन ऐसे करना है। ये एक क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ये दोनों में से 10 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 5:3 हो जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा टाइप है, और इस पे ना आप स्टार कर लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर आता है, और इसके लिए कंसेप्ट होता है लड़ाई कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को आप क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, दो संख्या उनका रेशो 3:2 है, और क्या बोला कि दोनों में से 10-10 घटाया जाता है। देखो 10 घटा दिया तो अनुपात 5:3 हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये लड़ाई कंसेप्ट आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। आप रेशो में कर रहा है, आप एज में जाएंगे वहां भी करेगा। एज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, लड़ाई कंसेप्ट के थ्रू। देखिए कैसे करते हैं हम इसको, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, फिर इसकी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 9, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो गया 10। इनका डिफरेंस लेते हैं, इनका क्या लेते हैं डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस होगा इसे यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल टू। अगर यहाँ पर यूनिट सेम है, इस चीज को ध्यान देने की बात है कि अगर यहाँ पर यूनिट सेम है तो क्या होता है कि जो ये 5 और 3 है
ये आपस में घट जाते हैं। इनका डिफरेंस लेते हैं हम यहाँ पे। 5 और 3 का क्या रेशो डिफरेंस है, क्या 2 × 10। ये इनको नहीं लेना है, इनका चिन्ह नहीं लेना है, बस इनकी वैल्यू देखना। अगर सेम है तो घट जाते हैं, और अगर अलग अलग हो, अगर यहाँ पर +10 होता है या -10 होता है और ये आपस में जुड़ जाते, तो एक की वैल्यू क्या आ गई है 20। अब उनका पूछा क्या उसने, अंतर। 3:2 का, 3 और रेशो 2, इनका डिफरेंस क्या है 1। तो 1 की वैल्यू तो हमारी 20 आ चुकी है, तो यही हमारा आंसर है। ट्वेंटी। लड़ाई कॉन्सेप्ट को जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना अच्छा है। मैं आपको यहीं पर एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, माना दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक में से 10 जोड़ा जाता है। 10 नहीं, आप बोलेंगे कि इतना इजी ले रहे हैं, 10 10 10 नहीं। इस बार हम लेंगे 3 जोड़ा जाता है, तो रेशो 2:3 हो जाता है। तो इन दोनों का योग बताओ। हम योग बताते हैं। तो हमने क्या सीखा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 12। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 6। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख लेंगे, इज इक्वल टू, वैल्यू सेम है तो घट जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 और 3 का मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा, 1 की वैल्यू क्या आई 1/2। अब हमको क्या मांगा है कि इन दोनों का योग बताओ। इन इन दोनों का योग क्या है 7, और जो वैल्यू आई है उसकी मल्टीप्लाई 7/2 सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बॉक्स है, ए और बी में पेन का अनुपात 2:3 है। यदि 8 पेन, माफ कीजिएगा, 8 पेन बॉक्स बी से निकाल कर बॉक्स ए में डाल देते हैं, तो अब दोनों बॉक्स में पेनों की संख्या बराबर हो जाती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। इस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। 2:3। अब इसमें क्या बोला, 8 पेन बॉक्स बी से, ये पढ़िएगा, निकाल कर -8 बॉक्स ए में डाल दिए जाते हैं। तो ए में डाल ले, तो अब इनका रेशो बराबर, बोला ना पेनों की संख्या बराबर हो जाती है, तो रेशो बराबर हो गया। अब अब क्या करना है, अब आपको एक चीज देखनी होगी, दोनों के चिन्ह अलग हैं। अब 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से तो यह आ गया 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से तो यह आ गया 3। इन दोनों का डिफरेंस 1 इज इक्वल टू, अब क्या है, अब ये अलग अलग चिन्ह है, तो ये क्या होगा, जुड़ेंगे। 8 तो कॉमन आ गया, 1 और 1 2, तो 1 की वैल्यू क्या आ गया 16। तो इसने क्या बोला, शुरू में बॉक्स ए में पेनों की संख्या, तो शुरू में बॉक्स ए में कितने हैं 2x, तो x की वैल्यू तो हमारी क्या है, अभी आपको बताया ना रेशो में इनके साथ x होता है, लेकिन हम उनको लिखते नहीं है। तो x की वैल्यू 69 है, तो 2 × 16 इज इक्वल टू 32। ये आपका सही आंसर है। लड़ाई कंसेप्ट को देखा ना आपने, लड़ाई कंसेप्ट कितना आसान होता है और कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। ये सब माइंड में हो जाते हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको माइंड में ही करने हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 संख्याएं हैं, अनुपात 2:4:5 है। उनके योग का दुगना 48 है। अब क्या होगा, 2 4 5,
अभी मैंने बोला योग का दुगना। भाषा को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि मैथ में जो खेल होता है वो भाषा का होता है। अब इसने क्या कहा, इनके योग का दुगना। अगर हम इनका योग करें तो 2x को हम नहीं लेंगे, तो इसका दुगना क्या होगा, 88 है। तो इसको 2 से हम काट देंगे तो 44, इनका योग तो 44 हो गया। तो क्या होगा कि 11 की वैल्यू होगी 44, एक की वैल्यू 4। तो इसमें पूछा है तीनों में सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। 5 है सबसे बड़ी संख्या। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। आशा करता हूँ आपकी समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि अभी बहुत पार्ट आने हैं और क्लास जितनी छोटी होती है ना, पढ़ने में उतना मज़ा आता है। अगर हम ये करेंगे कि 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास ले ली, तो फिर बच्चा सोचता है कि यार इतनी बड़ी क्लास कैसे करेंगे। ठीक है, हम इसके पार्ट ज़्यादा ले आएंगे लेकिन क्लास छोटी ही रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी का, बोल लूँ तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11/7। आपने एक रूल पढ़ा होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उस रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे हम। कैसे होगा देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए। लेकिन हम, आप देखें, कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू रखी 9 और y की वैल्यू रखी 2। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 12, और x माइनस वाई इक्वल टू 7। अगर आपके दिमाग में एग्जाम में ये अप्रोच आ जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, 2 × 9 प्लस के 2 अपॉन 9 - 2 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 प्लस के 2 20/7। ये आपका आंसर, बिल्कुल आसान वैल्यू पुटिंग मेथड से। लेकिन हाँ, अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया है तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं यहाँ पर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है देखिए, अगर वैल्यू है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11/7। कंपोनेंट डिविडेंड में क्या होगा कि एक बार तो ये जुड़ेगा ऊपर और नीचे जाकर घटेगा। ये कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन, ऊपर तो हमने जोड़ा, अब इसको नीचे घटाएंगे, इस नीचे वाले को एक्स प्लस वाई से, एक्स प्लस वाई माइनस, अब माइनस जब इसमें चिन्ह जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 11 + 7 अपॉन 11 - 7 इज इक्वल टू, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स से एक्स, ये क्या हो गया 2x अपॉन 2y इज इक्वल टू अपॉन 4, 9/2। ये x और y की वैल्यू निकल कर आ गई है, ये x की वैल्यू आई है, ये y की। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो देखा ना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो उसमें वैल्यू पुट जरूर होगा, और अगर वैल्यू पुटिंग नहीं है तो आपको कोई सिंपल क्वेश्चन देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। वैल्यू रखी, हम देखो हमने 109 और 2 की वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 20/7, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया।
तो अगर वैल्यू पुटिंग मेथड आपके दिमाग में आता है तो अच्छी बात है, वरना हमारे पास दूसरा मेथड है कंपोनेंट और डिविडेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पी क्यू आर की मासिक आय 1:3:6 के अनुपात में है। यदि आर की मासिक आय पी की मासिक आय से 4,000 रुपये ज़्यादा है तो क्यों की बताइए। हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू और आर 1, 3 और 6। इसने क्या बोला है भाषा, आर की मासिक आय, जो आर है, आर की मासिक आय पी की मासिक आय से अंतर ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4,000। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 1/8 40, तो 800 रुपये। अब इसने किसने बोला, क्यों की बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 रेशो, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 2400। तो क्यों की जो वैल्यू होगी वो होगी 2400। अगर आप मत बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शन भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ये बेसिक है इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, इतना आसान। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कि इसका जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कि इसकी मासिका इससे इतनी ज़्यादा है, अंतर दे देते हैं, कभी योग दे देते हैं। जैसे इसमें ही आर और पी का योग देकर पूछ लेता कि क्यों की वैल्यू बताओ, ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।